हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक स्वामित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। जूरिस्प्रूडेंस का दूसरा पार्ट है स्वामित्व, ऑनरशिप। आपको स्वामित्व के बारे में बताया जाता है, किस चीज़ पे आपको स्वामित्व, कितना अधिकार है कितना नहीं है, ये आप लोगों को इस पार्ट में बताया जाएगा। ऑनरशिप, स्वामित्व। स्वामित्व की एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होना ही स्वामित्व है। जैसे आप लोगों के पास ये पेन है, इस पर आपका कितना कब्जा है। अगर पूरा कब्जा है तो ये आपका पूर्ण नियंत्रण इस पेन पर होगा, कलम पर होगा, तब आपको इसका स्वामित्व, आपका अधिकार इस पेन पर है। किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होना ही स्वामित्व है। जैसे पोसेशन, पोसेशन कब्जा, कब्जा जिस वस्तु पर आपका कब्जा होगा उसी वस्तु पर आपका ओनरशिप होगा। पोसेशन से ही स्वामित्व बनता है, ओनरशिप। तो पहले कब्जा रहेगा फिर आपका स्वामित्व रहेगा। इसका डेफिनेशन है, कुछ विधि शास्त्रियों द्वारा बताया गया है। डेफिनेशन हार्वर्ड के अनुसार स्वामित्व में 4 अधिकार निहित हैं, जिसमें से पहला है प्रयोग का। प्रयोग कि आप वस्तु को किस तरीके से उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये आपका स्वामित्व है। अपने अन्य को वस्तु को अपरिचित करने का अधिकार। जो जिस वस्तु पे आपका स्वामित्व है उस वस्तु को किस तरीके से किससे अलग करते हैं, अपरिचित करते हैं, अपवर्जित करते हैं, अलग करने का अधिकार है। प्रयोग का, किस तरीके से वस्तु का प्रयोग करते हैं आप। अन्य को वस्तु को अपवर्जित, अलग करने का अधिकार। किसी से वस्तु को अलग करने का अधिकार कैसे है। वस्तु को व्ययन, डिस्पोजल यानी कि दान, अपने वस्तु को किस तरीके से दान करते हैं आप, ये दान में देना चाहते हैं या फिर आप खुद यूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वस्तु को नष्ट करने का अधिकार, आप अपने वस्तु को नष्ट कर सकते हैं अगर जिस वस्तु पे आपका स्वामित्व, ना कि दूसरे वस्तु को, आप उस वस्तु को नष्ट करने का अधिकार है आपके पास। ये दूसरे विधि शास्त्री के द्वारा बताया गया, जिसमें आइंस्टीन है। आइंस्टीन के अनुसार, इनके अनुसार उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित समय तक आप अपने वस्तु को किस तरीके से किस समय तक, कितना निश्चित समय, आप अनिश्चित समय तक के लिए यूज कर सकते हो उसको। व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित, आप व्ययन उस वस्तु को किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं और किस तरीके से प्रयोग में नहीं लाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप उसको, डिस्पोजल या दान दे सकते हैं। जैसे कह सकते हैं दान दे दिया हमने अपने, जो मेरा पेन, जिस पेन पर मेरा स्वामित्व था उसको मैं किसी को दान दे दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अवधि की दृष्टि से सीमित, ये देखिए अवधि की दृष्टि से असीमित, आप इस पेन को कोई अवधि नहीं है, असीमित समय के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा यूज करें या ज़्यादा यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। असीमित समय के लिए यूज कर सकते हैं। स्वामित्व के तत्व, स्वामित्व के तत्व क्या हैं आइंस्टीन के अनुसार। इसके अभी आपने देखा होगा, इसके ऊपर आइंस्टीन के अनुसार जो था आपको बताया गया। फिर इसके आइंस्टीन के अनुसार इसके तत्व क्या हैं, लक्षण जो हैं। वस्तु पर अनिश्चित समय के लिए आप वस्तु को यूज कर सकते हैं, अनिर्बंधित समय के लिए, असीमित समय के लिए। असीमित मैंने अब ये बताया है कि अपने वस्तु को कितना भी समय के लिए यूज करे, कोई आप पे रोक नहीं है। दूसरे विधि शास्त्री हैं सामंड की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है, जो ऊपर के विधि शास्त्री थे उनको बताया गया है कि ये जो नीचे दिए गए हैं ये उनके आलोचक हैं, को उनके परिभाषा को किस तरीके से भिन्न बताया, इनके परिभाषा में देखा जाएगा। किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। व्यक्ति और वस्तु से किस प्रकार एक एडिशन का होता है, उस तरीके से स्वामित्व बताया। जैसे व्यक्ति रहेगा और वस्तु रहेगा, जब व्यक्ति और वस्तु दोनों आपस में मिलाप करेंगे, दोनों एक स्वामित्व होंगे, तब जाके स्वामित्व बनेगा। व्यक्ति वस्तु, तब जाके स्वामित्व बनेगा। इस तरीके से सामंड की परिभाषा दी गई है। स्वामित्व के लक्षण क्या है,
वस्तु पे अपना स्वामित्व है, उसके लक्षण किस प्रकार बताया गया है ये आपको मैं बता रहा हूँ। स्वामित्व पूर्ण निर्बंधित हो सकता है। स्वामित्व पूर्ण भी हो सकता है और निर्बंधित हो सकता है। जैसे आपका जिस वस्तु पे कब्जा है वो पूर्ण रूप से भी हो सकता है, निर्बंधित हो सकता है। जैसे दो लोग होते पार्टनर में, तो उसमें आपका भी होता है और उस पार्टनर का भी होता है। दूसरा लक्षण क्या है? स्वामित्व का कर, शुल्क आदि देना पड़ता है। जैसे आप किसी कंपनी में किसी वस्तु को आप यूज कर रहे हैं, तो उस वस्तु को आपका मार्केट में जब मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा तो आपको कर देना पड़ेगा, शुल्क देना है, आदि भी जो भी शुल्क लगता है गवर्नमेंट के द्वारा उसको आपको देना ही देना है। स्वामित्व से अन्य किसी क्षति ना हो। स्वामित्व से अन्य किसी को क्षति ना हो। जैसे आप कोई भी वस्तु का स्वामित्व है, जैसे आपने घोड़ा पाला है, वो आपका वस्तु ही एक तरीके से स्वामित्व है, उस पर कब्जा है, फिर स्वामित्व है। वो उस घोड़े से किसी अन्य को क्षति ना हो, जिससे सामने वाले को किसी प्रकार की नुकसान ना पहुंचाए वो घोड़ा। चौथा है स्वामित्व हेतु कपट से बयान नहीं कर सकते। अर्थात ये है कि किसी कंपनी में अगर जिस वस्तु का आप उपयोग कर रहे हैं, किसी कंपनी में जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उस वस्तु को छुपा कर नहीं रखना है, या उस पर कर शुल्क आदि छुपाना नहीं है, आपको देना ही देना सरकार को। ठीक। लास्ट पॉइंट है स्वामी की मृत्यु पर स्वामित्व समाप्त नहीं बल्कि उत्तराधिकार को अवतरित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से स्वामित्व जिस चीज पर होगा आपका, अगर जिस वस्तु पे मान लीजिए घोड़े पे आपका स्वामित्व है, तो आप उस घोड़े का जो है स्वामी मरता है, घोड़ा नहीं मरता है, वो समाप्त नहीं होगा। और इसी प्रकार कंपनी जो है, कंपनी में स्वामी मरता है, कंपनी नहीं मरती कभी। इसी हिसाब से जो जब कंपनी का स्वामी मरेगा तो उस स्वामित्व को, उस अधिकार जो स्वामित्व है उसको समाप्त नहीं किया जाए, बल्कि जो उसके उत्तराधिकार होने वाले रहेंगे, उसके वंशज, उसमें बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा, अवतरित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या गलतियां हो रही हैं, तो उसको मैं सुधार करूंगा। और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और जो है आगे के वीडियो में मिलते हैं। आपको पोसेशन के बारे में बताया जाएगा, कब्जा के बारे में बताया किस तरीके से आपको कब्जा है। धन्यवाद। थैंक यू।